जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पाक को शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे को इतने सारी खुशियां देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे गुरुपा हैं आप। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियां दी, हर दुख में साथ दिया, हर सुख में साथ दिया गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। आपकी बेटी आपको बहुत 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 शुक्राना कह रही है गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुपा। परसों 10 दिसंबर 2025 को मैंने जब भोग लगाया था शाम के टाइम, तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। पहली बार मुझे दर्शन हुए हैं ओम के रोटी पे। मुझे इतनी खुशी हुई। मैं तो पहले ये देख रही थी कि ये क्या है। फिर मैंने अपनी बेटी को दिखाया, तो क्या वो बेटी कहने लगी कि मम्मी सच में ओम बने हुए हैं। तो मैंने कहा सच में, मुझे वहम तो नहीं हो रहा है। तो कह रही नहीं मम्मी, आपको वहम नहीं हो रहा, मैं सच में ही इसमें ओम बन रहे हैं। और मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश कि मेरे गुरुपा ने मेरे को आज दर्शन कराए अपने। मुझे इतना इतना मतलब बिल्कुल भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे गुरुपा ने सच में मुझे दर्शन कराए। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। फिर मैंने अपने बेटे को दर्शन कराए। बेटा भी कहने लगा कि हाँ मम्मी सच में इसमें ओम बने हुए हैं। और उन्होंने फिर सबने हाथ जोड़े, उनके पैर छुए। और फिर मैंने अपने पति अंकल को फ़ोन किया। वो थे नहीं घर पे, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि आज हमारे घर पे गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं। तो वो कह रहे कि सच में? कह रहे हाँ। मैंने कहा हाँ। इतना खुश हो गए, वो भी बहुत खुश हो गए। तो वो फिर रात में आए, फिर मैंने उन्हें दर्शन कराए। तो मतलब ओम के दर्शन देख करके वो भी ताज्जुब हो गए कि हाँ गुरुपा ने सच में हमें दर्शन दिए हैं, सच में। गुरुपा हम हम पे इतने मेहरबान हुए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। परसों 10 दिसंबर थी और कल मेरी एनिवर्सरी थी, 11 दिसंबर 2025 एनिवर्सरी थी। तो कल मैंने गुरुपा ने बहुत अच्छी करके मनाई, बहुत ही प्यारी करके कि मैंने छोले भटूरे बनाए थे मैंने। और फिर कड़ा प्रसाद बनाया था, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था। इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बना, गुरुपा ने भोग स्वीकार करा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर चीज के लिए शुक्राना। लेकिन बस गुरुपा, आपसे एक अरदास करती हूँ कि गुरुपा एक तो मेरी तबीयत ठीक कर दो गुरुपा। आप कर दो क्या? आप बस इतनी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है मुझ पे कि आपने मुझे सही रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है। आपका लख लख शुक्राना। आपसे मांगूं क्या मैं गुरुपा? आपने तो बिन मांगे मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन बस आपसे अरदास ये करना चाहती हूँ, हम बेटे हैं ना आप, आपकी और मांगने की आदत ही है गुरुपा, क्या करूँ? बस आपसे कहती रहती हूँ गुरुपा। मेरा एक तो पीरियड में बहुत दिक्कत कर रहा है कि पीरियड नहीं हुआ है मेरा 2-3 महीने से। वो बहुत परेशान कर रहा है गुरुपा। आप ये पीरियड की प्रॉब्लम जो भी है, जैसी भी है, उसे ठीक करो, मेरा पीरियड ठीक करो गुरुपा। पीरियड होने लगे और सही टाइम पे हुआ करे, ऐसा हो जाए गुरुपा। आप ये आपसे पूरे संगत से प्लीज़ मेरी प्रार्थना है कि जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे लिए अरदास करें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी कुछ लगा ही रहता है। और बच्चों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं गुरुपा, क्या बताऊँ। बस मेरा बेटा इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है उसका दिमाग कि वो अपने पापा से लड़ जाता है, और उसके पापा का भी दिमाग इतना हाइपर हो जाता है कि वो भी उससे लड़ जाते हैं एकदम से, और इतना ज़्यादा गंदा गंदा बोलने लगते हैं एक दूसरे को। और वो इतना लड़ते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं भी हाथ पैर ना चलाने लगे। ये बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है गुरुपा। आप देखो कौन सी नेगेटिविटी ऐसी है जो कि हमें ऐसे लड़वाती है।
गुरुपा मैं आपने मुझे बता दिया था पहले ही सत्संग में सुनाया था कि हाँ तेरे घर पे कोई नेगेटिविटी आई है, तो मैं बिल्कुल शांत हो गई। मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन फिर भी मैं शांत हो गई क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोली गुरुपा। और आज सुबह की ही बात है, आज 12 दिसंबर है, आज सुबह की बात है। तो सुबह-सुबह मेरे पति में और मेरे बेटे में बहुत अनबन हुई, बहुत अनबन हुई। वो आपस में पता नहीं क्यों लड़ते हैं गुरुपा, आप देखो आपस में प्यार बनाओ गुरुपा। हमारा छोटा-सा परिवार है, 2 ही बच्चे हैं, 1 लड़की, 1 लड़का और मैं और मेरे पति अंकल भर। तो हम लोगों में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं गुरुपा? ऐसी कौन-सी नेगेटिविटी है? कौन क्या कर रहा है गुरुपा? आप देखो, आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। आप ही करो सब कुछ अच्छा। गुरुपा घर में सुख शांति हो, मैं यही चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे गुरुपा का साथ चाहिए। गुरुपा आप मेरे साथ रहोगे, तो मेरा सब कुछ अच्छा है। बस बच्चों को सही रखो आप, आपस में लड़ाइयाँ ना हो, घर में सुख शांति रहे। पूरे परिवार में सुख शांति रहे गुरुपा। मेरे देवर-देवरानी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गुरुपा। मेरी सास, ननद, मेरे ससुर बहुत परेशान करते हैं गुरुपा। पता नहीं ऐसी कौन-सी नेगेटिविटी हावी है, वो लोग ऐसी कौन-सी तंत्र क्रियाएँ करते हैं, जो कि हमारे घर पे इतना सब कुछ होता है, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। घर में एक दिन खुशियाँ होती हैं, तो एक दिन लड़ाई होती है, एक दिन खुशियाँ होती हैं, तो एक दिन लड़ाई होती है। ऐसा क्या है गुरुपा जो कि ऐसा होता है?